मैं आरंभी टंडन, इनकी बहू, सेम फैमिली। मिस्टर जोशी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्या कोई ऐसा सरकारी नियम है कि सिंगल इंडिपेंडेंट लड़कियों को फ्लैट नहीं दे सकते? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ओके। तो मनमीत ने फ्लैट रेंट करते टाइम जो सोसाइटी एग्रीमेंट पे साइन किया था, उसमें लिखे किसी भी रूल को मनमीत ने तोड़ा है? कोई शिकायत नहीं है अभी तक। चुन ले खुद को आरंभी। राज राज राज, मेरी बात सुनो। ये ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तुम्हारा परिवार है, अपने लोग हैं, उनसे बात करो, समझाओ उन्हें अपनी बात। प्यार करते हैं तो अरे कोई प्यार नहीं करता है। जहाँ प्यार होता है ना भाभी, वहां जबरदस्ती नहीं होती है। और उसे प्यार करना नहीं कहते, इसे कंट्रोल करना कहते। और मैं अपनी लाइफ का रिमोट ना किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। यार मॉम को इंसान पता है कैसे पसंद है? जिनका स्टेटस हो, कोई रुतबा हो। लेकिन मेरा ऐसा है ही नहीं भाभी। मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मनमीत मेरे बारे में क्या सोचती है, बट मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। भाई सिर्फ उसकी शक्ल सूरत से नहीं, उसके थॉट्स, उसका नेचर, वो दिल की बहुत अच्छी है। और उसने जो कुछ भी किया है ना इस फैमिली के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी बचानी। मेरी जिंदगी बचाने मतलब क्या? क्या बोलते बोलते रुका? भाभी मतलब उसने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपकी हेल्प की है। वो बहुत अच्छी लड़की है भाभी। और आप देखो ना, जब ये कार्तिक वाला इंसिडेंट हुआ था, वो चाहती तो हमारे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाल सकती थी, लेकिन नहीं किया उसने। वो वाला मैटर उसने बहुत ही डिग्निटी के साथ हैंडल किया। और आपको लगता है कि मैं ये बात मॉम को बताऊंगा तो वो समझेंगी? कभी भी नहीं। भाभी मुझे नहीं पता मेरा आगे क्या होगा, लेकिन मैं प्लीज नायरा से शादी नहीं कर सकता। नहीं हो पाएगा। राज देखो, बहुत अच्छी बात है कि तुम सोचते हो, तुम्हारी अपनी समझ है, मनमीत को पसंद करते हो, और अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन राज, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ी बात है। गुस्से में आकर ऐसे डिसाइड मत करो। अपने पूरे होशो हवास में सब कुछ सोच समझ कर डिसाइड करो, क्योंकि अगर एक बार तुमने कमिट कर दिया ना, तो आगे बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी अपने लिए। गुस्से में नहीं कर रहा, गुस्से में नहीं कर रहा। मैं 100% श्योर हूं भाभी। हाँ मुझे मनमीत का नहीं पता, लेकिन वो तो उससे बात करके ही पता चलेगा ना। भाभी मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। ना मैं उसे खुश रख पाऊंगा, ना मैं खुद खुश रह पाऊं। लेकिन हाँ, अगर मनमीत मुझसे प्यार करती है ना भाभी, तो मैं बिना पलक झपकाए अपनी जान तक दे सकता हूँ। भाभी आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैं किचन के डोर से एग्जिट कर लेता हूं। आप मेरी तरफ से सबको सॉरी बोल देना प्लीज। और मैं डर के नहीं भाग रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि बाहर कोई तमाशा ना हो। बस प्लीज, आप प्लीज अपना ध्यान रखना। फोन उठा नहीं रहा है मेरा। अरे ऐसे कैसे चला गया? कोई फोन का चैट ग्रुप है जो छोड़ दिया? घर है, परिवार है, ऐसे कैसे एग्जिट ले लिया? ये माँ बदौलत आरंभी जी से पूछिए ना।
राज मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, क्या हो रहा है? आरंभी, तुम लगाओ फोन। नहीं डॉक्टर साहब, सब इसी की वजह से हुआ है। ये फोन डिम्पल, तुम्हारा या और किसी का फोन उठा रहा है वो? नहीं ना? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। चुप रहो, लगाओ फोन उसे अभी, और लाउड स्पीकर पे डालना। सॉरी। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कपड़ा ले रहा हूं, कपड़ा ले रहा हूं। भाभी का फोन है, इनका फोन तो उठा सकता हूँ। एटलीस्ट मॉम को पता तो चलेगा कि मुझे उनसे बात नहीं करनी। भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? और प्लीज मुझे घर आने के लिए तो बिल्कुल मत बोलना। राज, राज, तुम्हारा बाप बोल रहा हूं मैं, और पूछ नहीं रहा हूं तुमसे। बता रहा हूं, फौरन घर चले आओ अभी, इसी वक्त। डैड, गुड ट्राई। आप मुझसे बात करने के लिए भाभी का फोन यूज कर रहे हो ना? मैं घर नहीं आने वाला, सॉरी। राज, तुम्हारी वजह से लड़की वालों के सामने इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है हमारी, और तुम मुझे पे गुर्रा रहे हो। मेरी वजह से? सीरियसली? मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की खुद की गलती है। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे आपने रोका फिक्स कर दिया मेरा। और मॉम क्या कह रही थी? सरप्राइज। सरप्राइज ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शौक था वो। और डैड, जिसको मैं जानता नहीं, आप मेरी शादी कैसे करा सकते हो यार उससे? राज, जो भी था बात करनी चाहिए थी। ऐसे सामान बांध के घर से चले जाना ये कोई तरीका नहीं है। ये मेरा तरीका नहीं है, मॉम का तरीका। उन्होंने बोला अगर शादी नहीं करनी है तो घर छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। राज, मुझे मालूम है ये सब तुम अपने मन से नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। राज, मॉम प्लीज, हर बात में भाभी को घुसाना बंद करोगे बीच में? और आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। राज, देखो, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कहाँ हो। इतना तो हक है ना हमें जानने का। मैं डॉक्टर मनमीत के घर पे हूँ। उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दे दी है, और हम लोग नूडल्स खाने वाले हैं, क्योंकि मुझे डैड ने जो क्रेडिट कार्ड दिया ना वो यूज नहीं करना है, इसलिए मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ उस कार्ड से। और भाभी, मैं अब ना खुद कमाऊंगा, अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा अपने दम पर। बाय। इसने मेरे बेटे को फंसाया है। कल को ये आप लोगों के बेटे, पति, भाइयों पर नजरें डालेगी।
सुना है ना आपने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि ये गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करे, इसे निकालिए यहाँ से, समझे? टेक हर आउट ऑफ द सोसाइटी। मेरे तो 2 जवान बेटे हैं। अरे मेरे पति तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसे ऐसी ये लड़की यहाँ रहेगी तो रिस्क तो होगा ही ना। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज को रहना अलाउ करना चाहिए, समझे मिस्टर जोशी? इसका ना पति है ना माँ बाप। इस तरह की लड़कियां सोसाइटी को गंदा कर देती हैं, उसके बाद में होती घटनाएं और फिर हादसे। आप इसे निकालेंगे या नहीं? और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगी, मैं निकालूंगी, मैं बुलाऊंगी पुलिस को और निकलवाऊंगी इसे यहाँ से। प्लीज। नहीं, आप अभी इसे बोलिए यहाँ से जाए, वरना I'll call the police। जानते नहीं हैं आप मुझे, डिम्पल टंडन हूं मैं, डिम्पल टंडन। टंडन परिवार का नाम तो सुना होगा ना? सुना है ना? ऑफ कोर्स सुना होगा मम्मी जी। टंडन फैमिली, डॉक्टर फैमिली, जान बचाते हैं हम सब लोग। मैं आरंभी टंडन, इनकी बहू, सेम फैमिली। मिस्टर जोशी, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्या कोई ऐसा सरकारी नियम है कि सिंगल इंडिपेंडेंट लड़कियों को फ्लैट नहीं दे सकते? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ओके। तो मनमीत ने फ्लैट रेंट करते टाइम जो सोसाइटी एग्रीमेंट पे साइन किया था, उसमें लिखे किसी भी रूल को मनमीत ने तोड़ा है? कोई शिकायत नहीं है अभी तक। नहीं ना? गुड। और जो भी रेंटल अग्रीमेंट के टाइम पे जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, जो कुछ भी करवाना होता है, मनमीत ने वो सब कुछ करवाया, उसके बाद ही मनमीत को फ्लैट दिया गया है, राइट? करेक्ट। तो पेपर्स भी क्लीन है और कोई गड़बड़ नहीं है। गुड। तो इसका मतलब ये है कि आप या कोई भी और मनमीत को इस घर से, इस सोसाइटी से, इस बिल्डिंग से नहीं निकाल सकता।